स्वागत है आपका। देखिए, 5 राज्यों के चुनाव से पहले एबीपी न्यूज चुनावी चौपाल के जरिए राज्यों के चप्पे चप्पे तक पहुंच रहा है। लोगों के मुद्दे, उनकी समस्याएं, उनकी मांगों के बारे में पता लगा रहा है। आज के हमारी चौपाल यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में किसान राजनीति के केंद्र सिसौली से। संवाददाता निधिश्री ने पता लगाया गन्ना बेल्ट का चुनावी मूड। सर्द मौसम है, मूंगफलियां जो है वो भूनी जा रही हैं और मैं आपको बताऊं कि मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। इस इलाके में सियासी पारा चढ़ गया है क्योंकि सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि सिसौली गांव से ही नरेश टिकैत और उनके भाई राकेश टिकैत आते हैं, लेकिन नरेश टिकैत ने बयान दिया और ये कहा कि इस बार जो इस इलाके के किसान हैं वो सपा को समर्थन दे, यानी सपा और जयंत चौधरी की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, उसको समर्थन दे। और इससे एक बात तो साफ हो गया है कि यहाँ पर मामला आसान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है बीजेपी के लिए, क्योंकि बड़ी संख्या में इस इलाके में जो किसान हैं उनको संबोधित करना नरेश टिकैत की तरफ से क्या कुछ दर्शाता है। यहाँ जो लोग हैं मैं उनसे बात करूंगी। सबसे पहले तो जो लोग यहाँ पर मूंगफली खा रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाए। ये बताइए कि इस बार आप लोग के बीच आप लोग जो बात कर रहे हैं, क्या माहौल नजर आ रहा है? देखो मैडम, ऐसा है, यह गवर्नमेंट तो पहले तो ही हमारे बड़े कह रहे थे, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत हमारे परिवार से ही थे। इन लोगों का तो काम है लोगों को बहकाना। आप गैस से लेकर सब्सिडी से लेकर किसी भी चीज़ पे चले जाओ, पेट्रोल भी डीजल भी, और किसान के हक की तो यह है ही नहीं। ये तो आप समझोगे इस बात को तो। और फिर हमें तो उग्रवादी बताएगा, पता नहीं खालिस्तानी बताएगा। ये तो हम तो ऐसी बात नहीं, सारी बातों को बर्दाश्त करे आदमी। एक सीमा हो, फिर भी 1 साल तक देखो बॉर्डर पे भी रहे हम, तो अब हम इनके 1000-2000 के बकाए में थोड़ा आ जाएंगे। गन्ने पे 5 साल में इस गवर्नमेंट ने जो रोज पेट्रोल डीजल पे तो कभी साल 6 महीने में रेट बढ़ गए, इस गवर्नमेंट ने महीने में 18 बार डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया। तो जनता पागल थोड़ा है। और यहाँ तो पहले से ही किसानों की चौधरी चरण सिंह के टाइम से, फिर जयंत चौधरी हुए, हमारे चौधरी साहब है, तो जी भी हमारे ही नहीं हुए तो हम किसके होंगे? हमने वोट नहीं करा था इन्हें, हमारे वोट के बगैर थोड़ा कामयाब थी भाजपा। अब की बार पता लग जाएगा उन लोगों को। लेकिन किसको देंगे आप लोग वोट? हम तो मोदी को देंगे। हमारे मकान बनवाए थे अच्छी तरह, कर रहे गरीब, हाँ, गरीबों के लिए देखभाल कर रहे, सबके लिए देखभाल कर रहे, उनके लिए तो सब बराबर है। हम तो नहीं देंगे। क्या नाम है आप? विक्रांत कुमार। विक्रांत, ये बताइए कि नरेश टिकैत ने कहा कि वो समर्थन देंगे समाजवादी पार्टी अलायंस को, एसपी अलायंस को। तो ऐसा माना जाए कि जो गैर राजनीतिक संगठन है बीकेयू, उसने अब मंच से ऐलान किया कि एसपी अलायंस को समर्थन देंगे। तो इधर के इलाके के लोग क्या कहते हैं, आप क्या कहेंगे? एज एन इंडिविजुअली मैं कहूँगा कि बीजेपी को वोट देना चाहिए। बीजेपी ने काम बहुत किया है, मकान पर सबके बनवाए हैं, टॉयलेट सबके बनवाए हैं। और जो किसान की बात है, किसान की बात, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगा तो छोड़ो, दंगा तो एक अलग चीज़ थी। लाइट नहीं आती थी पूरे 24 घंटे में, 8 घंटे शाम को, 8 घंटे दिन में और 8 घंटे रात को लाइट आती थी। ये जो किसान भाई बहन है, रात को 12-12, 1-1 बजे, 2-2 बजे खेतों में पानी चलाने जाया करते थे। तो अब आज के टाइम पे लाइट की कोई समस्या नहीं है। आप किसी भी साइड में चले जाइए, मुजफ्फरनगर जिले किसी भी किधर भी चले जाइए, आपको रोड अच्छी मिलेगी, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। तो मेरे हिसाब से बीजेपी को वोट देना चाहिए। बाकी सबका अपना अलग अलग डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो सबकी अपने अलग अलग चॉइस है। तो लेकिन नरेश टिकैत और राकेश टिकैत को ही मानेंगे, भले वोट आप बीजेपी? मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा। जरा इस हिस्से में अगर मैं आऊँ, इन लोगों से बात करूँ। क्या नाम है आप? रमेश कुमार। सुबह सुबह निकल गए आज बाहर? हाँ। ये बताइए, जयंत चौधरी ने इस बार गठबंधन जो है वो किया है एसपी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ। बीजेपी इतर चुनाव लड़ रही है और दूसरी तरफ किसानों का जो गुस्सा है वो अपनी जगह है। इन सब के बीच, इन सब खिचड़ी जो पक रही है, इनके बीच आपका मत क्या कहता है? मैम, जो सूरज निकलता है ना वो सबको दिखता है और 100% बीजेपी आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। हाँ। अरे हाँ, आप तो कुछ ही कदम दूर है नरेश टिकैत साहब से। कोई बात, डोंट वरी। हाँ। मैं फौजी हूँ जॉब से और मैं 100% बोल रहा हूँ, बीजेपी आएगी। हाँ। लेकिन नरेश टिकैत साहब ने ऐलान किया है कि वो एसपी को, अलायंस को खुले मन से कहा है कि सहयोग देंगे। वो तो देंगे से कोई बात नहीं, लेकिन जो रियलिटी है वो तो हकीकत है। नेता आप किसको मानते हैं? बीजेपी को मानते हैं 100%। आपका क्या नाम? मेरा नाम मैडम संदीप मित्तल।
मित्तल साहब ये बताइए कि इस बार किसान आंदोलन हुआ, आप गए थे उस? नहीं, मैं नहीं गया। तो आप ये बताइए कि किसको समर्थन दे? लोकदल जयंत चौधरी साहब के पीछे, आपको बताया तो चौधरी साहब के पीछे हम तो मजबूर हैं, क्या करें, क्योंकि संजीव बालिया जी ने कहा था तहसील बनवाऊंगा सिसोली में, अब तक तो तहसील नहीं आई, 5 साल हो लिए पिछले, बताओ। उमेश मलिक कह गया था कि सड़कें निकलो, मैं ये करो, मैं वो करो, वो नहीं हुई, तो बताओ। अलग अलग मत है इस इलाके के लोगों का, ऐसा नहीं है कि नरेश टिकैत और राकेश टिकैत का जो मत है उधर ही इधर के किसान भी जाने की सोच रहे हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जिनको लगता है कि बीजेपी ने अच्छा काम किया इसलिए बीजेपी को वोट देंगे, जबकि इधर आधी आबादी उन लोगों की भी है जो हमने बातचीत की उसके मुताबिक कि जयंत चौधरी जिधर जाएंगे, जयंत चौधरी जिस भी पार्टी को समर्थन देंगे उसको यहाँ के ज़्यादातर लोग समर्थन देने की बात कर रहे हैं। इन सब के बीच चुनाव की तारीख और ऐलान हो चुका है, लेकिन रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा कि इधर के किसान और ख़ास तौर पर नरेश टिकैत और राकेश टिकैत के गांव के लोगों का मत किधर गया है और चुनाव में इस बार उनका मत क्या उनकी पार्टी को जीत की तरफ लेकर जाता है। अपने सहयोगी वरुण के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़, सिसौली, मुजफ्फरनगर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।